नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यूपी पुलिस में 985 कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 7 जनवरी से करें आवेदन। इससे पहले 61,165 पदों पर सरकार ने निकाली थी 2 भर्ती। एमपी में आज हो सकता है मंत्रियों को विभाग बंटवारा। शाह नड्डा से मुलाकात के बाद दिल्ली में ही रुके सीएम यादव, लौटने के बाद ऐलान संभव। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की कहानी, उज्जैन में शाह के साथ डिनर, चुनाव के बाद तेलंगाना का दौर और फिर दिल्ली बुलावा। अफगानिस्तान ने टी20 में यूएई को हराया। 4 दिन पहले बैन किए गए 3 खिलाड़ियों में से फजल हक और नवीन को खिलाया। केपटाउन में भी एक टेस्ट नहीं जीत सका भारत। साउथ अफ्रीका ने 41.7% मुकाबले जीते। यही सीरीज का दूसरा मैच 3 जनवरी से। भारतीय अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। आदर्श सिंह ने लगाया नाबाद शतक, सौम्य पांडे मिली 6 सफलताएं। मुन्ना भाई 3 पर राजकुमार हिरानी ने दिया अपडेट, बोली अधूरी पड़ी है 5 स्क्रिप्ट से जंग की खत्म हुई, अब पुरानी कहानियों का पिटारा खुलेगा। सिर काट कर बॉडी सेप्टिक टैंक में छिपाई थी। हेरोइन बनने मुंबई आई थी मीनाक्षी थापर। एक झूठ के कारण दोस्तों ने किडनैप कर कत्ल किया। ट्वेल्थ फेल से लेकर द केरल स्टोरी तक ये है 2023 की कम बजट वाली 5 हिट फिल्में। आयुष्मान की फिल्म का नाम भी शामिल। तो 2023 में सर चढ़कर बोला ओटीटी का जादू। करीना कपूर, रश्मिका मंदाना समेत कई ए लिस्टेड एक्टर्स की फिल्में सीधे ओटीटी पर आई। जाने किसने मारी बाजी। भाजपा समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं ने भारत के 21 राज्यों में भाजपा समर्थक मंच के संरक्षक एवं कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा समर्थक मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव एडवोकेट एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने झांसी के इलाइट चौराहे पर केक काटकर जन्मदिन मनाया और शुभकामनाएं दी। भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष के शर्मा ने बताया कि इस मौके पर भाजपा समर्थक मंच की ओर से वृक्षारोपण, कंबल वितरण एवं गरीब बेसहारा बच्चों को कपड़े, बैग, पुस्तक, खाना आदि का वितरण भी किया गया। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन गणेश राय पुत्र स्वर्गीय परमेश्वर राय, ग्राम तेलाढ़, बैंक अगिआंव बाजार, जिला आरा, भोजपुर, बिहार, फौज में भर्ती 14/12/1956, बिहार रेजिमेंट 1962 की लड़ाई, कांगो अफ्रीका कटंगा यूनो की तरफ से 7 बिहार रेजिमेंट 1965 की लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच है। कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा बागपत पर दिनांक 26-29 दिसंबर 2023 तक चल रहे फलों में एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन विषय पर 4 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी केंद्र के पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर शिवम सिंह ने फलों जैसे आम व अमरूद में लगने वाले प्रमुख रोगों जैसे चूर्निल आसिता, झुलसा, गुम्मा, उल्टा, सूखा, उकठा, पल, फल सड़न, कैंकर रोग इत्यादि तथा विभिन्न कीटों जैसे भुनगा, गुजिया, मिज, शाखा व तना बेधक, फल मक्खी, फल बेधक, अनार की तितली, मिली बग, छाल खाने वाले इल्ली इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर शिवम ने बताया कि बाग का समय समय पर निरीक्षण करते रहें ताकि अगर कोई रोग या कीट का संक्रमण दिखाई दे तो उसका समय रहते प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने बताया फल में मुख्य रूप से रोग मिट्टी, हवा तथा खरपतवार के माध्यम से फैलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग से आज तक का मतदान करने का रिकॉर्ड मांगा गया। भविष्य में वोट डालने की, किसे वोट किया, पावती की भी मांग। भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्रथम आरती का सौभाग्य प्रधानमंत्री जी किसी अन्य को देने की मांग। कश्यप समाज की 17 उपजातियों का अनुसूचित जाति आरक्षण लाभ देने की मांग। बागपत कलेक्टर 29 दिसंबर 2023। सुभाष चंद्र कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 व भावी सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2024 निर्दलीय ने भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग बागपत से आज तक का वोट डालने का रिकॉर्ड मांगा। किसे वोट आज तक सुभाष चंद्र कश्यप ने दिया था। सुभाष चंद्र कश्यप ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग आज तक रिकॉर्ड सभी मतदाताओं का जरूर सार्वजनिक करें या मतदाता के मांगने की जरूर करें। मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट किया था।
पिछले चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धांधली के बार बार आरोप लग रहे थे। मेरा कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जब मतदाताओं को उम्मीदवारों को ही भरोसा नहीं। निर्वाचन कश्यप है। आज 29 दिसंबर 2023 को बागपत कलेक्ट्रेट में 3 ज्ञापन दिए। पहले ज्ञापन में मैंने भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग बागपत से मांग करी है कि मैंने आज तक जितनी भी वोट डाली है, किसको वोट डाली है, वो सारे की सारी डिटेल्स मुझे सबूत दिया जाए कि मेरी वोट आज तक कहाँ गई है। दूसरा, भविष्य में 2024 में जो चुनाव होंगे, चाहे वो बैलेट पेपर से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो, उनके सबूत दिया जाए जिससे कि भविष्य में कोई भी मतदाता या मैं ही मतदाता वोट को चेक कर सकूँ कि मैंने जिसको वोट डाला था, चाहे मैंने खुद को वोट डाला हो चाहे किसी पार्टी को डाला हो, और वो देख सकूँ कि मेरी वोट वहीं पर है या किसी दूसरी पार्टी को चली गई। पिछले चुनाव में अक्सर देखा गया है कि हमने वोट डाला खुद को और वोट चली गई भारतीय जनता पार्टी को। और आज तो ये हालत हो रखी है कि वोट आप किसको भी डाल लीजिए, भाजपा डिक्लेयर कर देती है पहले कि 300 सीट हम जीतेंगे, 400 सीट जीतेंगे, और वोटिंग मशीन वही सीट उगल कर भाजपा को दे देती है। इससे चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंप्यूटर डिवाइस है, इसमें कहीं से भी कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसका सबूत एक नहीं हजारों है। इसलिए किसी को डाउट में मत डालो, ना खुद को डाउट में डालो। भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन करता हूं कि ऐसी चुनाव व्यवस्था करिए कि जिससे कि उम्मीदवार को, मतदाता को वोट डालने का पता हो और उसके पास में रसीद हो। दूसरा ज्ञापन मैंने दिया है प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री को। उसमें 17 जातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की मांग करी गई है, क्योंकि पिछली सरकारों ने हमेशा कश्यप समाज की धीवर, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, प्रजापति, गोंड जातियों को लूटा है। उनके हक अधिकार आरक्षण को छीनकर दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध या अन्य को दिया है। आरक्षण के नाम पर 10% EWS के नाम पर सब ऐसे ही गरीबों का छीन कर सब कुछ इन्हें दे दिया, और आज गरीबों के पास कुछ भी नहीं बचा है। तीसरे ज्ञापन में मैंने मांग करी है कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रथम पूजा ना करें। प्रथम पूजा का अधिकार या तो वहाँ के पुजारी को होना चाहिए, या फिर जो कार सेवकों ने अपनी सर्वोच्च आहुति दी है उनको दिया जाना चाहिए, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने अयोध्या का मुद्दा उठाया है, जिन्होंने उसमें जान डाली है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। और या फिर देश का जो सर्वोत्तम पद है राष्ट्रपति जी, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनमर्जी नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रकार संसद का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जाके कर दिया और थोप दिया। आज देख लीजिए उस संसद में क्या हो रहा है। बने हुए उसको चंद दिन नहीं हुए और उसमें प्रदर्शन करने के लिए लड़के घुस गए। वहाँ पर कुछ आतंकवादी हमला भी हो जाए तो उसकी भी कोई गारंटी, आज सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा कोई काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भविष्य में मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर कोई उंगली उठाए। जय हिंद। प्रधानमंत्री का अयोध्या दौर। आज प्रधानमंत्री आज अयोध्या को देंगे बड़ी सौगात। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अयोध्या को मिलेगा उपहार। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 16 किलोमीटर का करेंगे पीएम रोड शो। जगह जगह पर अयोध्या में संत समाज के साथ वैदिक ब्राह्मण करेंगे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्प वर्षा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूर्ण रूप से यातायात बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद किया गया यातायात। अयोध्या धाम में भी पैदल चलने पर है पाबंदी। प्रशासन सख्त सुरक्षा को लेकर सड़क के दोनों तरफ किए गए बैरिकेड। अयोध्या में प्रधानमंत्री करेंगे 15,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। केवल अयोध्या और आसपास के क्षेत्र के लिए 11,100 करोड़ रुपए की परियोजना की मिलेगी सौगात। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।